अपने आने का उद्देश्य बताइए। प्रभु के द्वार पर आने का उद्देश्य प्रभु के दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है द्वारपालो? आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते द्वारपालो? प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं। ईश्वर और विश्राम? ईश्वर कभी विश्राम नहीं करते। यदि ईश्वर विश्राम करने लगे तो सृष्टि का सारा काम का ठप हो जाएगा। तुम हमें जाने दो। विचित्र प्राणी हैं आप। एक बार आपसे कह दिया कि आप अभी उनसे नहीं मिल सकते, तो आप लौट क्यों नहीं जाते? हे द्वारपालो, हम तुमसे विनती करते हैं कि हमें अपने लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए भीतर जाने दो। हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आए हैं। एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते, तो फिर हट क्यों कर रहे हैं? हे द्वारपालो, पथ का अभिमान अच्छा नहीं होता, चाहे वो पथ कितना भी ऊंचा हो। तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पथ पाकर इतराने लगे। तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी राह रोकी, हमें अपने प्रभु से मिलने नहीं दिया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। हम तुम्हें शाप देते हैं, जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे प्रभु, इन ऋषियों ने हमें श्राप दे दिया। हम तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे प्रभु। कर्तव्य पालन? कर्तव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं। आप दोनों से घोर अपराध हुआ है और इस अपराध का दंड तो मिलना ही था। हे जय, हे विजय, जिस प्रकार वृक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता, उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाषी के बीच कोई नहीं आ सकता। मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ति हैं जय, और स्वयं मैं उनकी संपत्ति हूं। हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है। जब भी कोई ईश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा। हे ऋषिगण, आपको विष्णु लोक में जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं स्वयं आपसे क्षमा मांगता हूं। हम धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए, हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, आपकी आराधना और उपासना। आपको देखा तो हमारी नेत्रों की तृप्ति हो गई। प्रभु, उनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें। हे सर्वेश्वर, हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाइए। नहीं विजय, यह नहीं हो सकता। ऋषि का शाप धनुष से निकला हुआ बाण होता है। उसे न रोका जा सकता है और ना ही वो लौट सकता है। हे ऋषिगण, मैं आपसे यह तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो हैं, पर इन्हें यह तो बताइए कि इन्हें यह दंड कब तक भोगना होगा। क्या आपके श्राप से मुक्ति पाने का कोई मार्ग नहीं है? हाँ है। हे सर्वेश्वर, हमारे शाप से मुक्ति पाने का एक ही मार्ग है। आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना होगा और तीनों बार आपसे वैर करना होगा, और वो तीनों जन्मों में आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करनी होगी। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे। जय और विजय कुंभकर्ण और रावण के रूप में आएंगे और आपके राम अवतार द्वारा मृत्यु लोक में भेजे जाएंगे। तीसरे जन्म में यह दोनों कंस और शिशुपाल बनकर आएंगे और श्री कृष्ण के हाथों मरेंगे। बस इसके उपरांत इनकी मुक्ति हो जाएगी। हे सर्वेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे त्रिलोकीनाथ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे ऋषिगण, आपका श्राप हमारे सिर माथे पर। हम आपका श्राप। असत्य और अहंकार की शक्ति जितनी बढ़ती है, सर्वनाश उतना ही समीप आ जाता है। महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष जितना ऊंचा होता जाता है, उसके गिरने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं। उसी प्रकार अहंकार जितना बढ़ता है, उसका अंत होना उतना ही निश्चित होता जाता है। सिंहिका को विश्व याद करेगा, अवश्य याद करेगा, पर वो इसलिए नहीं कि वो शक्तिशालिनी है, वरन इसलिए कि वो हिरण्यकशिपु को उसके पतन के समीप ले गई। आप तो जानती हैं महादेवी,
कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। मूर्ख हिरण्यकशिपु ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दयासागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का यह साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है। मैंने क्या किया देवी? आप ही की इच्छा थी कि आपके पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाए। मैंने सदा की भांति आपकी इच्छा का आदर किया, उसके प्राणों की रक्षा की। मैं तो यह समझ रहा था कि इस दृश्य को देखकर आप प्रसन्न हो रही होंगी। हर यात्रा की कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है महादेवी। पर हां, मैंने उस गाड़ीवान से यह नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा था। मेरा विचार था कि वो उचित भी नहीं था। पर महादेवी, इसके लिए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता है वो कहां गया? जानती हूँ कमलनयन, इसीलिए तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? वो गाड़ीवान एक किसान था और हिरण्यकशिपु के अन्न भंडार के लिए अनाज ले जा रहा था। अच्छा? हाँ कमलनयन, और यही सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ कि अनाज के साथ साथ पुत्र प्रहलाद भी हिरण्यकशिपु के भंडार पहुंच जाएगा और मेरे पुत्र को जीवित पाकर दुष्ट हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाएगा। हाँ, है तो ये बड़ी चिंता की बात महादेवी। पर देवी, मैं तो अपने भक्तों में केवल यात्रा की प्रेरणा जगा देता हूँ। उनकी यात्रा का दिशा निर्धारण तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब यदि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच चुंबक और लोहे का संबंध उन्होंने बना दिया हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता, और जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु और प्रहलाद भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। अब इसमें विधाता की क्या योजना है, ये तो वही जाने। पर मैं अपनी चिंता का क्या करूं? मैं भी तो अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मुझे आपसे अत्यंत सहानुभूति है महादेवी, पर अपने पुत्र प्रेम और ममता के आवेग में आप एक बात को भूली जा रही हैं। मैंने आपसे कहा था ना महादेवी कि एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। आप तो बस धीरज धरिए देवी।